अस्सलाम वालेकुम। स्टमक की मेडिसिन यानी पीपीआई सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने ओमेप्राजोल और एसोमेप्राजोल पर बात की थी। आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन का जिक्र करेंगे जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन्हें स्टमक में जख्म या अल्सर की शिकायत रहती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लेंजोप्राजोल के बारे में। ये मेडिसिन क्या है, ये बाकी पीपीआई से कैसे मुख्तलिफ है और इसे इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। लेंजोप्राजोल क्या है? लेंजोप्राजोल भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की एक मेडिसिन है। इसका काम भी स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को कम करना है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये जिस्म में बहुत तेजी से जज़ब होती है और इसका असर भी काफी देर तक रहता है। रिसर्च के मुताबिक लेंजोप्राजोल स्टमक के एसिड को कंट्रोल करने में ओमेप्राजोल के मुकाबले में ज्यादा इफेक्टिव समझी जाती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, वैसे तो ये एसिडिटी और सीने में जलन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन डॉक्टर इसे खास तौर पर दो सूरतों में ज्यादा तजवीज करते हैं। एनसेड इंड्यूस अल्सर में ये इस्तेमाल होती है, यानी वो लोग जो पेन किलर मेडिसिन ज्यादा लेते हैं उनके स्टमक में अक्सर जख्म हो जाते हैं। लेंजोप्राजोल इन जख्मों को ठीक करने और उन्हें रोकने में बहुत यूजफुल है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल होती है। इस इन्फेक्शन में जब एंटीबायोटिक दी जाती हैं तो ये मेडिसिन स्टमक में एसिड को कम करती है ताकि स्टमक की वॉल्स हील हो सके। इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? किसी भी मेडिसिन का फायदा तभी ही होता है जब इसे सही तरीके से लिया जाए। इसे हमेशा सुबह नाश्ते से कम 30 मिनट पहले लेना चाहिए। अगर आप इसे खाने के बाद लेंगे तो इसका असर 50% तक कम हो सकता है। इसके कैप्सूल को तोड़कर या चबाकर हरगिज ना खाएं, बल्कि पूरे कैप्सूल को पानी के साथ निगल लें। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मतली हो सकती है, यानी नौजिया हो सकता है, और स्टमक में गैस महसूस हो सकती है या हल्के से चक्कर आ सकते हैं। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये जिस्म में मैग्नीशियम के लेवल को कम कर सकती है, इसलिए डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसे महीनों तक इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लेंजोप्राजोल के बारे में मुकम्मल गाइडेंस मिल गई होगी। हमारी इस सीरीज की अगली वीडियो में हम बात करेंगे पेंटोप्राजोल पर, जो कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन और टैबलेट है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाफिज उबैद मेडिकल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।